नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्क ऑफ स्टडी 21 में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग यूथ पब्लिकेशन का आरआरबी जर्नल साइंस समान विज्ञान चैप्टर 8 लाइट यानी प्रकाश से रिलेटिव जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे इस वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैप्टर का नाम है प्रकाश यानी लाइट और इसके प्रकाश की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लाइट के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऐसी सामग्री जिनमें से रोशनी बिना बिखरे हुए आर पार हो सके उसे पारदर्शी सामग्री कहते हैं। यह प्रकाश का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जिसका प्रयोग प्रकाशिक में किया जाता है। नेक्स्ट, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पारभासी। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ निम्न हैं: चिकना कागज, घिसा कांच आदि। नेक्स्ट दोस्तों, पारदर्शी। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, जल, वायु आदि। अपारदर्शी वैसी वस्तुएं जिनसे होकर वस्तुओं के आर पार नहीं देखा जा सकता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे पेपर, धातुएं, लकड़ियां आदि। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के संबंधित है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के डॉट से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रकीर्णन। चलिए दोस्तों, हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। इस प्रभाव का नाम जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा। नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में बहुत प्रकीर्णित होता है क्योंकि नीले प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है। नीले प्रकाश की आवृत्ति बहुत अधिक होती है। दोस्तों, आपसे एक प्रश्न है, जब नीले प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है या कम होता है लाल प्रकाश के सापेक्ष? नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका सही ऑप्शन ए होगा। चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचालित होती है। इसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि जल में 2.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट, निर्वात में रोशनी की गति डॉट मीटर प्रति सेकंड अनुमानित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। माध्यम प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर होती है और पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल 0.03% कम। निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल 0.03% कम और पानी में 25% कम और तथा कांच में 35% कम होती है। अतः निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रकाश डॉट से संचारित होता है
प्रकाश डॉट से संचारित होता है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि प्रकाश अपना मार्ग किस प्रकार निर्धारित करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सीधी रेखा में। दोस्तों आपसे एक सवाल है, एक प्रश्न है कि प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग। दोस्तों इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में संचारित होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचारित होती है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक म्यू पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। जब डॉट वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अपारदर्शी। जब अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो छाया बनता है। नेक्स्ट, चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तुएं आ जाती हैं तो छाया बनती है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को आर पार नहीं देखा जा सकता है उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे पेपर, धातुएं, लकड़ी इत्यादि। नेक्स्ट, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्लैंक। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्लैंक। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रकाश का क्वांटम का सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। एक क्वांटम की ऊर्जा E बराबर hv द्वारा दी जाती है, जहां h प्लैंक नियतांक है और भी आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। एक क्वांटम की ऊर्जा hv बराबर hc बटे लेम्डा होता है। नेक्स्ट, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई कौन सी घटना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ध्रुवीकरण। चलिए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। प्रकाश के ध्रुवीकरण की घटना सिद्ध करती है। प्रकाश में ध्रुवीकरण की घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्रुवीकरण की घटना सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में होती है जो उनके दोलने की दिशा से संबंधित होती है। किसी गैस या द्रव्य में गतिमान ध्वनि तरंगे ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती है। दोस्तों यहाँ बात पर ध्यान दीजिएगा कि किसी गैस या द्रव्य में गतिमान ध्वनि की तरंगे ध्रुवण की गुण को प्रदर्शित नहीं करती है। नेक्स्ट, ऐसे वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, जैसे कुर्सी, मेज, दरवाजा आदि। प्रदीप्ति वे वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, जैसे सूर्य, लालटेन, जलती हुई मोमबत्ती। पारदर्शी वस्तुएं वे हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है और परभासी वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जो प्रकाश के कुछ भाग को ही स्वयं से बाहर जाने देती है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अपवर्तनांक बराबर होता है हवा में प्रकाश की चाल बट्टा में पदार्थ में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक का मतलब अपवर्तनांक बराबर होता है हवा में प्रकाश की चाल बट्टे पदार्थ में प्रकाश की चाल। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान कम होता जाता है। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के निक्षेप अपवर्तनांक के लगभग बराबर होता है। निक्षेप अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल। पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि निक्षेप अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल, और पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर होता है हवा में प्रकाश की चाल और पदार्थ में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट,
दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यह है कि वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है को क्या कहते हैं? वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, चमकदार वस्तुएं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, चमकदार वस्तुएं। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है उसे चमकदार वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश की तरह प्रकाशित या प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे दीप पिंड कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं सूर्य की तरह प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे दीप पिंड कहते हैं। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि? दोस्तों आपका प्रश्न है हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्यों? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है। यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम से वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, किस साल में ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति का मापा था? प्रकाश की गति को मापा था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1676। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रकाश की चाल, जिसे हम प्राय c मीटर प्रति सेकंड से निरूपित किया जाता है, एक भौतिक नियतांक है। निर्वात में इसका मान लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 17वीं सदी के माध्यम तक यह धारणा थी कि प्रकाश का वेग अनंत होता है, परंतु सितंबर 1676 में रोमन ने बताया कि प्रकाश का वेग तीव्र होने के बावजूद परिमित है। उसके द्वारा सुझाए गए तरीके पर प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर सेकंड के बराबर होता है या बराबर ज्ञात हुआ है। नेक्स्ट, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? दोस्तों प्रश्न आपका यह है कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रंग की रोशनी में देखने पर काले रंग का दिखाई क्यों देता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कपड़ा लाल रंग के तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। जो कपड़ा होता है वो लाल रंग के तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला कपड़ा लाल रंग में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देता है क्योंकि कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करती है, जिससे वो वस्तुएं काली दिखाई देती है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, काला यानी ब्लैक दिखाई देता है। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए यह सूर्य की किरणों को अलग अलग रंगों में विभाजित नहीं होने देती है। दोस्तों आपका एक नॉर्मिकल है, जो हम जितने भी लाइट चैप्टर का नॉर्मिकल होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाकर अपलोड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? जो गली होती है उसमें जो पीला लाइट, गली के पीले लाइट में, यानी दोस्तों हम लोग का गांव होता है, गांव में जो पीला लाइट लगाया जाता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। पीले लाइट या सोडियम वेपर लैंप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इस लैंप में यू आकार की कांच की एक ट्यूब होती है जिसके सिरे पर 2 ऑक्साइड लेपित टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं तथा सोडियम धातु के दाने तथा नियोन गैस भरी होती है। नेक्स्ट, प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है?
प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, निर्वात में। दोस्तों प्रश्न ये है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि प्रकाश में निर्वात की चाल कितनी होती है। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमन ने किया था। प्रकाश की सबसे अधिक गति निर्वात में होती है तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। दोस्तों यहाँ पर मेन पॉइंट यह याद करके रखना है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसके प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है, उतनी ही कम होती है। नेक्स्ट, प्रकाश की गति डॉट है, प्रकाश की गति डॉट है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट, किसी माध्यम की प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। दोस्तों प्रश्न आपका यह है कि किसी माध्यम की प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रकाश घनत्व। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। किसी माध्यम की प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाश घनत्व द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके प्रकाश के घनत्व के द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो सरल रेखा में गतिमान होती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है तथा प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है और इसे गतिमान होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इसकी गति कम हो जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति कम हो जाती है। दोस्तों आपसे प्रश्न है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसकी गति कम हो जाएगी या अधिक? नेक्स्ट, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचांक 1.5 है में प्रकाश की गति होती है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए दोस्तों इसके नॉर्मिकल को देख लेते हैं। अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, दोस्तों ये माध्यम जो है क्रॉस कैंचिया गुणा जब कीजिएगा तो ये यहाँ पर जाएगा, माध्यम अपवर्तनांक के स्थान पर जाएगा और अपवर्तनांक माध्यम के स्थान पर आएगा, तो वही यहाँ पर किया है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर और जो अपवर्तनांक जो है वो 1.5 दिया है। जब इसको आप काटिएगा तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसे क्या कहते हैं? वह क्षेत्र जहां सूर्य से आने वाला प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रच्छाया। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। वह क्षेत्र जहां से आने वाले पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसे प्रच्छाया कहलाता है। जब प्रकाश के विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनती है तब यह छाया एक समान काली नहीं होती है। इस छाया में दो भाग होते हैं। छाया का मध्य भाग अधिक काला होता है जिसे प्रच्छाया या अम्बरा कहते हैं। प्रच्छाया के चारों ओर का कम काला भाग उपछाया कहलाता है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों मैं बहुत दिन से अपना यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालना बंद किया था क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम था। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमको और वीडियो बनाने का मन करता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। किसी माध्यम के प्रकाश को
अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं। दोस्तों ये वाला सवाल पीछे हो चुका है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन। दोस्तों इस चैप्टर को हम लोग कल देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।